मंगलवार व्रत कथा हनुमान जी और भूरी गाय की। चलो हम सुनाते। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण के पास केवल एक भूरी रंग की गाय थी जिसे वह बहुत प्रेम से पालता था। उसी गाय के दूध पर उसके परिवार की आजीविका निर्भर थी। एक दिन उस गांव में हनुमान जी ने भिक्षुक का रूप धारण कर प्रवेश किया। हनुमान जी ने ब्राह्मण के दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगी। ब्राह्मण बहुत गरीब था, फिर भी उसने अपनी भूरी गाय का थोड़ा सा दूध निकालकर हनुमान जी को भेंट कर दिया। हनुमान जी उस ब्राह्मण के दान से बहुत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि उसकी भूरी गाय कभी भी कम दूध नहीं देगी। इसके बाद से उस भूरी गाय का दूध लगातार बढ़ता गया, जिससे ब्राह्मण का परिवार समृद्ध हो गया। उसने हनुमान जी के इस चमत्कार को समझा और मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो गए और वह सुखी हो गया। इस कथा के अनुसार जो भी मंगलवार के दिन व्रत रखता है और हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर होती है। बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान की। चलो अब सुनाते हैं कार्तिक मास का अध्याय 21वां। प्राचीन समय में विदर्भ देश में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम चंद्रसेन था। राजा चंद्रसेन अत्यंत धार्मिक और विष्णु भक्त था। वह अपने राज्य में धर्म के पालन और भगवान विष्णु की पूजा का प्रचार करता था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पुत्र का स्वास्थ्य बहुत खराब था। उसने कई वैद्यों से इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इससे राजा और रानी बहुत दुखी थे। राजा ने सलाह के लिए एक ऋषि का आह्वान किया। ऋषि ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास चल रहा है। इस मास में आप पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करें। कार्तिक मास के दौरान तुलसी के पौधे की पूजा, गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है। यदि आप इसे विधि पूर्वक करेंगे तो भगवान विष्णु आपके पुत्र को आरोग्यता प्रदान करेंगे। राजा और रानी ने ऋषि की सलाह का पालन करते हुए पूरे कार्तिक मास में व्रत और भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दी। उन्होंने प्रतिदिन सुबह स्नान किया, तुलसी की पूजा की और दीपदान किया। राजा ने राज्य के लोगों को भी इस पवित्र मास में व्रत और पूजा करने के लिए प्रेरित किया। कार्तिक मास समाप्त होते ही चमत्कार हुआ। राजा के पुत्र का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। यह देखकर राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और पूरे राज्य में भंडारा और पूजा का आयोजन किया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि कार्तिक मास में श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा, गंगा स्नान, तुलसी पूजन और दीपदान करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान आपका दिन मंगलमय करे, आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।